चमन कुमार, जब से मैं तुम्हें थाने पे लेके आया हूँ, तुमसे एक बार नहीं बल्कि 1000 बार पूछा कि साफ साफ बता दे बे क्यों अपनी पत्नी का खून किया, लेकिन आज तक तुमने बयान नहीं किया। क्या बात है? साहब, जब मैं खून किया ही नहीं हूँ तो कैसे कबूल कर लूं कि मैं खूनी हूँ? आप मारते मारते चाहे मेरी जान ले लो साहब, लेकिन मेरी अंतिम सांस तक मेरे मुख से यही आवाज आएगी, मैं निर्दोष हूँ साहब, मैं खूनी नहीं हूँ साहब, मुझे छोड़ दीजिए साहब। जब से आया है यही एक रट लगा रखा है कि खून मैंने नहीं किया। अबे साले तूने नहीं खून किया तो क्या बे साले मैंने खून मैं मानता हूँ कि तुमने खून नहीं किया है, लेकिन तेरे पास कोई सबूत है, कोई गवाह है? जब तेरे पास कोई सबूत नहीं है, कोई गवाह नहीं है, तो मैं तेरे ऊपर कैसे यकीन कर लूं बे? कैसे विश्वास कर? चमन कुमार, मेरा नाम दरोगा सितमलाल सक्सेना है, मेरे दिल में राम नाम की चीज नहीं है बे। शायद तुम्हें मालूम नहीं कि जहां नींबू नहीं जाता है, ये सितमलाल सक्सेना वहां नारियल घुसा देता है। जो मुजरिम मेरे हाथ लग जाता है चमन कुमारवा, वो थाने से जिंदा नहीं बे बल्कि उसकी लाश निकलती है। हाँ तो साले मैं मजबूर हूँ, क्योंकि एसपी साहब का फोन मेरे पास आया है। इस वक्त मैं जा रहा हूँ एसपी साहब से मुलाकात करने के लिए, वरना साले मैं तुझे सबक सिखा देता। अबे वो चौकीदार, एक काम कर बे, इस वक्त मैं जा रहा हूँ एसपी साहब से मुलाकात करने के लिए, और जब तक मैं वापस न आऊँ इस पर कड़ी से कड़ी नजर रखना बे। साहब आप एकदम निश्चिंत हो के जाएं, मैं इसके ऊपर हमेशा खड़ी करे रहूंगा। आप जो कहें साहब वही तो। क्या कहा बे? अबे साले नजर कड़ी करके रखना बे। साला कह रहा है कि साहब 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 आप एकदम निश्चिंत हो के जाएं। ठीक है चौकीदार, इसीलिए मैं तुम्हारे भरोसे पे छोड़ के जा रहा हूँ, और जब तक मैं वापस ना आऊँ बस कड़ी से कड़ी नजर रखना बे। साले को मैं यहाँ से हिलने नहीं दूंगा साहब। लेकिन एक बात है चौकीदार साहब, अगर ये साला भाग गया तो समझ लो कि मामला गड़बड़ हो जाएगा बे। यहाँ से जाने नहीं पाएगा, इसीलिए मैं तुम्हारे भरोसे पे छोड़ के जा रहा हूँ। मैं यहाँ से जा रहा हूँ, तुम इसकी देख रेख करना। जय हिंद। जय हिंद। और चमन कुमार कैसे हो? चौकीदार साहब। साहब मत बोल बे, साहब मत बोल। अगर तुझे बोलना है ना तो तू बोल, कमीना बोल, लुच्चा बोल, कुछ भी बोल, रे बोल, लेकिन साहब मत बोल बे। आखिर साहब नाम से आपको इतनी नफरत क्यों है? कुछ राहत बताऊंगा। एक समय का बात रही, ड्यूटी के हम जाई घरे, खटिया जैसे उलरी वैसे मंगता आ जाए द्वारे, हे साहब हमका 10 रुपया 5 रुपया हो दे दा, तब मौका निकाल के दे दे, तुरंत चला जाए। लेकिन दूसरे दिन साहब हम बहुत जान लग बहुत थका रहे, बहुत दौड़ाए रहे साहब हमका, लेकिन जैसे द्वारे पहुंचे खटिया पे जैसे उलरे वैसे हम सोई गए। इतने मंगता आएगा कहा साहेब हमका कुछ दे दे साहेब, और की झोंकम हम कहा तहे, अबे ओए हमारी बीवी घर में है जाके ले ले। इतना बोले, इतना बोला मानता, हम फिर सोई गए, हम पता ही न पाए। मंगता गवा घरे में नजनी का चटपट बतला नुकरे बाद हमारे मेहरा रुकल के फुर्र होगा। उसी समय से उसी घड़ी से साहेब नाम से मुझे सख्त नफरत है। साहब मत बोल बे, अगर तुझे बोलना है ना रे बोल, तू बोल, कुत्ता बोल, कमीना बोल, लेकिन साहब अच्छा ठीक है, बढ़ जा रे। अबे गंदी नाली के कीड़े साले ऐसे बैठा जाता है? ऐसा ही बोला जा। वाह चौकीदार, आप कितने अच्छे हैं। अच्छा हो? जी हाँ। कैसे अच्छा हो? हर वक्त हंसते रहते हो। वो तो हमारी आदत है। मुझे बहुत अच्छे लगते हो। आज मेरा दिल आपके ऊपर खुश है। मेरा दिल कह रहा मैं आपकी सेवा कर दूं।
इतना मोर डांट बा कहा बे आज तो तोहरे पर हमार दिल खुश है। नंदिनी कैसे कौन सेवा करे, ए कैसी सेवा? देखिए आप चौकीदार हैं, हाँ हाँ दिन भर घूमते रहते हैं, हाँ हाथ पांव में थकावट आ हाँ गई हाँ होगी, हाँ, बहुत ज्यादा। इसलिए बैठ जाइए, मैं आपके हाथ पांव को दबा दूं। क्या बात है, पहला मुलजिम है जो कि हमारी सेवा करने चल रहा है। सितमराज सक्सेना, तू सारे जैसे मुझे खून के आंसू रुलाया है। मैं अपने आंसू की एक एक बूंद की कीमत तुमसे ना चुकाया तो मेरा नाम चमन कुमार नहीं। मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ, जिस दिन तुमसे मुलाकात होगी तुझे ऐसी मौत मारूंगा बे, ऐसी मौत मारूंगा कि सामने पानी तो होगा लेकिन पानी देने वाला कोई नहीं होगा। मैं जा रहा हूँ। देखो साले थाने के अंदर साला कैसे आराम से सो रहा है। अबे चौकीदार, अबे वो चौकीदार, अबे साले सुनाई नहीं देता है क्या बे? साले चमन कुमारवा भोसड़ी के बट। अबे साले मैं चमन लाल नहीं हूँ बे, आंखें खोल कर देख तेरे सामने कौन खड़ा है। अबे उठ बे चौकीदार। साले तेरा दिमाग खराब हो गया है, साले गहरी नींद में सो रहा है साले, और तुम्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अबे चौकीदार साले सुनाई नहीं दे रहा है। अबे साले ये चप्पल पाँव में रहना चाहिए कि हाथ में बे? निकाल। साहब, अबे साले तुम्हें कौन बांध दिया बे? साहब खोला गांठी। तो लगाऊंगा सरऊ 20 लाठी। साहब जल्दी खोला गांठी। तो लगाऊंगा साले 20 लाठी। साहब खोला गांठी। अबे ये बता बे चौकीदार कि साले तुम्हें कौन बांध दिया? वो चमन कुमार कहाँ गया बे? साहब कहाँ गया साले वो? साहब चमन कुमार कहा है, तू बहुत थका हो गया, अच्छा हम तहार कुछ सेवा कर दे। समझ गया समझ गया। वह साहब लाग हमार गोड़ में जाए, ओ, जब लाग गोड़ में जाए
तो हमार आखिर दोनों आपस में लागिन झगड़ा करे। जब लागिन झगड़ा करे जान ल साहब ऐसे झगड़ा करत 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 हमार दोनों अखिया मुद गई साहब। हम जाने ना पाए साहब हमका के बान है कैसे तेरे जैसे साले चौकीदार रहेंगे तो थाने में जितने कैदी आएंगे सब फरार हो जाएंगे बे। अब क्या होगा साले, ये खबर कहीं ऊपर तक पहुंच गई तो हमारी तो नौकरी ही चली जाएगी बे। साहब आप कौन तरकीब सोचे साहब, नहीं तो हमारा नौकरी चली जाए साहब। अबे साले कौन सा तरकीब सोचूं बे, तू तो साले मामला ही गड़बड़ कर दिया। लेकिन एक काम कर बे, अभी साला वो ज्यादा दूर बाहर नहीं गया होगा, चल हम मेरे साथ और देखता हूँ साला जहाँ दिखाई पड़ा, जहाँ साला दिखाई पड़ जाएगा उसे साले को ताड़ा कर गोली मार दे। आ मेरे साथ में। क्या कहा तो दारू नहीं बेचता है? अच्छा इधर आ, जब दारू नहीं बेचता है तो इधर आ। क्या कहा गाजर नहीं बेचता है? जब दारू गाजर नहीं बेचता है मुझे देख करके उधर भाग रहा है, क्यों भाग रहा है? अगर भागेगा दौड़ा के मारूंगा। क्यों बे? जब तू दारू गाजर नहीं बेचता है मुझे देख करके उधर भाग रहा है, क्यों भाग रहा है? साहब वादी वाले को देख के जब देख ले थे ना तो हम जान ले इतना तेज भागी था कुछ बदिल करा साहब। वो किस लिए? साहब एक समय की बात रही, हमार पेट 1.5 बीता का फारा रहा, डॉक्टर ऑपरेशन करे रहे, हिया से लेके हिया तक फारे रहे, टाका लगाए रहे 35 ठे। फिर क्या हुआ? वह डॉक्टर बोले कहा थोड़ा पैदल घूमा टहरा कर, कहा टाका जल्दी पाक जाए। वह डोला टहरा चला गए हम अपने टिब्बुल वाली बाग में। जान ला साहब अब वहाँ पहुंचा था तो 10-12 जने जुआ खेलत रहे। कहा जुआ खेल रहे थे? हाँ जुआ खेलत रहा। जैसे पहुंचे वैसे पुलिस के जीप पे आई। जैसे साहब जैसे खेलत रहे वो सब तो फुर्र से भाग ले। अब हम भागे ना पाए, हमारा तो ऑपरेशन भर रहा, हमारे को पकड़ ले साहब। वो जीप से निकाले सोटा, जान हमको मारे 4-6 सोटा। तब से हम वर्दी वाले देख के हम बहुत तो दूर भागी था। अनी पुलिस वाले जब 4 छलाठी मारन तब वर्दी देख के बहुत दूर भागते हो साहब। पुरवैया चला तबे तक पिरा था साहब, दिनन पिराए साहब। लेकिन एक बात है बता, तू मुझे पहचान रहा है? पहचानत है लेकिन चिन्ह नहीं पावत है। अनी पहचान रहा लेकिन चिन्ह नहीं पा रहा है। नहीं चिन्हना और पहचानना एक ही बात होती है। अरे ध्यान से पहचान, मेरा नाम शेखर है, शेखर। शेखर भैया आप? लेकिन भैया ये वर्दी कैसे? मैं समझ गया, तूने मेरे तन पे वर्दी देखकर हैरत पड़ गया कि मेरे तन पे वर्दी कैसे। तुम्हें तो मालूम है गरीबी झेलते हुए बीए पास किया था, पुलिस इंस्पेक्टर को मार निकला था, मैंने फॉर्म भर दिया, मेरा सिलेक्शन हो गया। मेरी पहली पोस्टिंग काकादेव थाने में थी। मैंने वहां पर मेहनत और ईमानदारी से ड्यूटी किया। बड़े साहब ने मेरे मेहनत और ईमानदारी पे खुश होकर मेरा प्रमोशन कर दिए। अब इस आजमपुर थाने में आया हूँ एसपी की हैसियत से। लेकिन पढ़ाई तुम्हें तो मालूम है, मुझसे छोटी एक मेरी बहन थी जिस बहन का नाम नंदनी था। हम भाई बहन
बॉम्बे जा रहे थे, रास्ते में बहुत भयंकर तूफान आया। उसी तूफान में मेरी बहन मुझसे बिछड़ गई। मैं अपनी बहन को बहुत ढूंढा, बहुत पता लगाया, लेकिन आज तक मेरी बहन मुझसे नहीं मिली। आज रक्षाबंधन के दिन है, सभी बहन अपने भाई के हाथों में राखी बांधेगी। अगर मेरी बहन नंदनी होती तो मेरी कलाई सोनी नहीं रहती और मेरे तन पे वर्दी देखती कि मेरा भैया पुलिस इंस्पेक्टर हो गया है तो खुशियों से झूम जाती। सही कहा भैया। हे भैया, देखा हो जो ऊपर बैठा है ना, उनके ऊपर भरोसा करा भैया। अगर बहन यह दुनिया में हुई हैं तो एक न एक दिन जरूर मिल जाए भैया। ठीक कह रहे हो पड़ी। मालिक से रात दिन यही विनती करता हूँ कि आप परमात्मा, अगर मेरी बहन नंदनी इस दुनिया में सलामत हो, एक न एक दिन मेरी बहन से जरूर मिला देना। लेकिन पड़ई जी, मैं चल रहा हूँ ऑफिस में आराम करने के लिए। अगर कोई आता है मुझे पूछता है कि बड़े साहब कहाँ हैं, बता देना ऑफिस में है। जी ठीक है जी साहब। अच्छा मैं चलता हूँ। जय हिंद।